हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस से जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए जो कि एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, वही सब क्वेश्चन लाए हैं। तो आप लोग जरूर एक बार देख ले ताकि पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार आप लोग जरूर मेरे साथ मेहनत कर लीजिए ताकि साइंस पोर्शन में आपको अच्छे मार्क आ सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है तो बताइए। तो आप लोग यहाँ ऑप्शन ए है ओम, बी में है एम्पियर, सी में है वोल्ट, डी में है वाट। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए और देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है ओम। तो ये किसका मात्रक होता है, ये प्रतिरोध का होता है। यहाँ से वोल्ट किसका होता है, विभव का होता है। वाट किसका होता है, शक्ति का होता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन दूसरा है मेरा कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर जो बराबर होता है ये होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। तो ये याद रख लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं बोर्ड में। चलिए तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो देखिए सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी है कितना है, 25 मीटर है। बी में है 25 सेंटीमीटर, सी में 2.5 मीटर और डी में है कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा ये कितना होता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये होता है 25 सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा वहाँ मीटर भी रहेगा, सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर में मारना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। ये तो एकदम से वीवीआई क्वेश्चन है, ये एकदम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखो ये जो होता है ये होता है एफ बराबर r/2 होता है, ठीक ना। या तो कभी कभी आपको मिल जाएगा आर बराबर यहाँ से 2f मिल जाएगा देखने के लिए। तो यहाँ से देखिए कि कौन हो जाएगा करेक्ट, इसका बी करेक्ट हो जाएगा कि एफ बराबर r/2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ओम किसका बताएं, ये प्रतिरोध का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। कूलम्ब आवेश का होता है एसआई मात्रक। तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है कि CaO, बी में है CaCl2 है, सी में CaOCl2 है, डी में है CaOH का होल 2 है। तो देखिए इसमें चूना जल का पूछ रहा है, ठीक ना। तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो CaOH का होल 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो देखिए रक्तचाप मापने का जो यंत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा कि रक्त क्या है। तो देखिए रक्त क्या है बताइए। तो यहाँ ऑप्शन ए है पदार्थ, बी में है उत्तक, सी में है यहाँ से कोशिका, डी में इनमें कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तक है, क्या है यहाँ से उत्तक, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो देखिए किलोवाट जो घंटा मात्रक किसका है, तो ये है विद्युत ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा। अब देखिए हम धारा का जानते हैं क्या होता है, ये तो होता है एम्पियर, और शक्ति का हम क्या जानते हैं, तो शक्ति का वाट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। 10 में है कि एक विद्युत यूनिट बराबर है। तो देखिए एक विद्युत यूनिट बराबर जो होता है ये होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए इसका जो है ना क्षमता पूछ रही है, मतलब इसका पावर पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। तो देखिए लेंस की क्षमता का जो ये सूत्र होता है तो ये होता है P बराबर 1/f होता है, ठीक ना। तो ये दिया हुआ रहता है मीटर में। तो अब देखिए हम P बराबर 1/f करते हैं तो इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा।
और यहाँ से देखिए इसका एफ का मान 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये कट के कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 आ गया। अब ये निगेटिव होगा पॉजिटिव, हम कैसे पता करें, तो हम जानते हैं कि उत्तल लेंस जब रहता है तो इसका जो है ना फोकस दूरी क्या होता है, ये पॉजिटिव लिया जाता है। यदि अवतल दर्पण रहता तब हम क्या करते, निगेटिव लेते, ठीक ना, मतलब ऋणात्मक लेते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक डायऑप्टर, मतलब इसका लेंस का क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ये डायऑप्टर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 12 में है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, देखिए ऑप्शन ए है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, सभी में। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वृषण में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ से टेस्टिकल बोलते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो देखिए सबसे कठोरतम तत्व कौन है, देखिए एक में है पत्थर है, बी में हीरा है, सी में कार्बन है, डी में ऑक्सीजन है। तो सबसे कठोर तत्व कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हीरा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, देखिए ए में है 26, बी में है 14, सी में है 23 और डी में है 18। तो इसमें जो जोड़े पूछ रहा है, ठीक ना, तो जोड़े पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 23 जोड़ा। टोटल गुणसूत्र जो होता है ये होता है 46, लेकिन जोड़े में पूछे तो ये 23 जोड़े हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो देखिए ए में है सीरा है, बी में रंध्र है, सी में मध्य सिरा और डी में कोई नहीं, नन है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, रंध्र। क्या हो जाएगा, रंध्र, जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। तो आई होप कि आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह